Hello students, once again you're most welcome to your favorite YouTube channel US classes and this is विक्रम राठौर योर मैथ्स टीचर। और बेटा आज के सेशन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलिए सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इफ z इक्वल टू 2 प्लस आई, यानी हमें कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर z 2 प्लस आई दे रखा है और वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू और प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर माइनस 9z प्लस 8 है ना। और ये प्रूव करना है, इसका आंसर भी दिया हुआ है कि 1 प्लस 14i लेकर आना है। तो ये तो और आसान हो गया, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि हमारा आंसर क्या आने वाला है। बच्चों अगर इस क्वेश्चन को आप कनेक्ट कर पाए है ना, तो क्लास 9th के क्वेश्चन के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। वहां पर क्या होता था, आपको कोई भी एक इरेशनल नंबर लाइक दिस दिया जाता था कि x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 है ना, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता था कि फाइंड करिए आप क्या फाइंड करना है, कोई भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। हमें वहां पर दे दिया जाता था एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, इस तरह से कोई भी हमें एक्सप्रेशन दिया जाता था क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ठीक है ना। बस यहां पर क्या हुआ है कि यहां पर x के प्लेस पर z गिवन है हमें 2 प्लस आई है ना, और क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें z में दे रखा है z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर माइनस 9z प्लस 8। ये क्वेश्चन है हमारा। तो अगर हम नोटिस करें तो यहां पर z क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। z क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। वहां पर हमारा x क्या होता था, इरेशनल या फिर रियल नंबर कह सकते थे। वहां पर ये रियल नंबर, क्योंकि वहां पर जो हम स्टडी करते थे वो रियल नंबर की स्टडी करते थे क्लास 9th और 10th में, ठीक है ना। बाकी का क्वेश्चन वही है। तो जो अप्रोच हम क्लास 9th में लगाते थे, अप्लाई करते थे, वही हम यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर कुछ बच्चों को याद नहीं है कि वो हमारी अप्रोच क्या थी, तो यहां पर बेटा आप लोग डिस्कस कर सकते, मैं यहां पर उस अप्रोच को डिस्कस करूंगा या फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। वहां पर क्या करते थे, हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले तो z इक्वल टू 2 प्लस आई हमारा कोई भी नंबर दिया हुआ है ना। फिर हम 2 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं, z माइनस 2 इक्वल टू आई, ठीक है ना। इस तरह से ऑन स्क्वायरिंग करेंगे बेटा यहां पर हम, ठीक है ना, ऑन स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग अगर हम करेंगे इट विल बी z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 4 इक्वल टू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू नो डाउट आपके पास -1 होती है, तो यहाँ पर हम -1 रखेंगे आई स्क्वायर के प्लेस पर, और -1 ट्रांसफर ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो इट विल बी z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। अब जो यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो हमें पॉलिनोमियल बेटा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना, जो भी हमें पॉलिनोमियल यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना, या एक्सप्रेशन जो भी हमें दिया हुआ है, इसको डिवाइजर मानेंगे, है ना। इस पॉलिनोमियल से हमें जिस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, शो करना है, उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। डिवाइड भी हमारे पास एक प्रोसीजर है, z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर माइनस 9z प्लस 8 है ना। इसको किससे, z स्क्वायर माइनस 4z और प्लस 5, इससे हमें क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है, ठीक है ना। ये डिवीजन भी है हमारे पास, प्रोसीजर डिवाइड से भी कर सकते हैं, और एक शॉर्टकट भी है कि हम डायरेक्ट भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्लास 9th में बच्चों अगर आपने सीखा होगा तो उसको आप जानते होंगे, यानी कि z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5 लिखा हुआ है। चलिए उस क्वेश्चन या उस कॉन्सेप्ट का डिस्कशन हम लेटर ऑन बाद में कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि डिवाइड करिए आप यहाँ पर, ठीक है ना। तो z क्यूब को z स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड z टाइम्स जाएगा हमारा। होप्स होगी ये डिवीजन सभी को आता होगा। यहाँ पर माइनस का 4z स्क्वायर और प्लस 5z, ठीक है ना। ये कुछ इस तरह से बनने वाला है, यहाँ पर माइनस प्लस और माइनस, ठीक है ना। ये कैंसिल होगा हमारा यहाँ पर, ठीक है ना। z क्यूब और z क्यूब कैंसिल हो जाएगा। नाउ इट विल बी 7z स्क्वायर माइनस 14z एंड प्लस 8 है ना। फिर हम डिवाइड करेंगे तो प्लस 7 टाइम्स जाएगा डिवाइड, ठीक है ना, प्लस 7, तो 7z स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि हाउ मेनी टाइम्स डिवाइड भी पॉसिबल। तो 7z स्क्वायर को z स्क्वायर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 7 आएगा, तो इसका मीन्स डिवाइड हमारा 7 टाइम जाएगा, ठीक है। क्लास 9 से डिवीजन आपको अच्छे से आता होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ बच्चों आपको, आपके लिए। तो 7z स्क्वायर माइनस 28z और प्लस 7 5 जा 35, ठीक है ना, लाइक दिस। फिर से सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस प्लस और माइनस, है ना। फिर से देखिए यहाँ पर आप लोग, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, -14 प्लस 28, तो प्लस का 14z और माइनस 35 में से ये गया 27, कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास, ठीक है ना, माइनस का 27। अब डिवाइड तो जा नहीं सकता क्योंकि ये लीनियर हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो गया। अगर रिमाइंडर की डिग्री लेस हो जाती है डिवाइजर से तो उसके बाद डिवाइड पॉसिबल नहीं होता है। तो वी कैन राइट, हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, देयरफॉर डिविडेंड आप देख सकते हैं z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर माइनस 9z
प्लस, ठीक है ना, इक्वल टू इसी की वैल्यू निकालनी। डिवाइजर हमारे पास जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5, डिवाइजर कोशेंट हमारा क्या है यहाँ पर, जेड प्लस 7 एंड रिमाइंडर हमारा जो है वो देख सकते हैं प्लस 14z माइनस 27, ठीक है ना, ये यहाँ पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप जीरो रख सकते हैं, देख सकते हैं ये वैल्यू हमारी जीरो के इक्वल है, जीरो इंटू, है ना, जेड+7 फ्रॉम फर्स्ट से ये वैल्यू जीरो के इक्वल है, ठीक है ना, और प्लस 14 और जेड के प्लेस पर 2 प्लस आई जो हमारी वैल्यू है वो पुट कर सकते हैं, और माइनस 27 कुछ इस तरह से बनेगा बेटा, है ना। ये तो जीरो हो गया आपका, प्लस 14 टू जा 28 प्लस 14 आई और माइनस 27, ठीक है ना, ये बनेगा। तो यहाँ पे 0 21 माइनस 27 ये 1 बचेगा और प्लस 40 आई। देखिए यही हमें प्रूव करना, तो यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है ना, यही फाइनल आंसर है कि 1 प्लस 14 आई लेकर आना था हमें। बहुत ही सिंपल सी अप्रोच थी, क्लास 9th वाली अप्रोच है। वहाँ पर एक्स के प्लस पर जेड हो गया, ठीक है ना, वहाँ पर इरेशनल नंबर होता था, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, दैट्स ऑल। वही अप्रोच यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं बच्चों। अगर याद होगा आपको तो इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सो दैट, ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमें बतानी है 2 माइनस एन, ठीक है ना, 1 माइनस आई टू द पावर एन एंड 1 माइनस 1 अपॉन आई टू द पावर एन। सिंपल सी कैलकुलेशन है, सिंपल सी अप्रोच है। हम क्या करेंगे, ठीक है ना, आंसर में पता है कि 2 की पावर एन ही लेकर आना है। तो यहाँ पर जो ये एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, बस केवल सिंप्लीफाई करना है। एल्जेब्रिक अप्रोच आप इसमें लगा सकते हैं। देख सकते हैं दोनों की पावर एन है, ठीक है ना, दोनों की पावर एन, तो पावर को हम बाहर ले सकते हैं इस तरह से बेटा, ठीक है ना, ये होल पावर एन। इन दोनों नंबर्स का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। बट मल्टीप्लाई करने से पहले मैं बोल रहा हूँ जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, इस एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, जैसे 1 अपॉन आई लिखा हुआ है, इसको मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। किस तरह से, जैसे 1 अपॉन आई लिखा हुआ है, वी कैन मल्टीप्लाई आई इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इस तरह से, और होल पावर एन बाहर इसी तरह से बेटा चल रही है यहाँ पर। इस स्टेप में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। फिर 1 माइनस आई और इट विल बी 1 माइनस आई अपॉन आई स्क्वायर, ठीक है ना, ये होल पावर एन इस तरह से चलेगा आपका। सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस आई में कुछ भी नहीं करना है हमें, यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ये 1 प्लस आई इस तरह से बेटा बन जाएगा, ठीक है ना। अब ये ए प्लस आई बी की फॉर्म आ गई, यहाँ पर ए प्लस आई बी की फॉर्म बेटा यहाँ पर बन चुकी है। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर ए माइनस बी और ए प्लस बी अगर लिखा हुआ तो वी कैन अप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। मल्टीप्लाई हमें पता होगा कि इस तरह से अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा हुआ है तो हम डायरेक्ट, हमारे पास एक आइडेंटिटी है, वी कैन राइट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं बच्चों, है ना। तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस आई स्क्वायर की पावर एन, है ना। तो 1 माइनस और ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो +1 आ जाएगा, जो कि फाइनली आपको 2 की पावर एन आपका आंसर देने वाला है, ठीक है ना। यही हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रूव करना था। देखिए 2 की पावर एन, ठीक है ना। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत आसान था, सिंपल सी एल्जेब्रिक अप्रोच थी हमारी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है। इन्होंने बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन, है ना, फॉर विच, ये हमें सबसे पहले तो ये एक्सप्रेशन दिया गया, इस एक्सप्रेशन को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 1 प्लस आई की होल पावर 2n और इक्वल टू 1 माइनस आई की होल पावर 2n, ठीक है ना। ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो देखिए 2n पावर है, थोड़ी सी अप्रोच लगाते हैं, इसको हम डिनोमिनेटर में लेकर आ रहे हैं इस तरह से, ठीक है ना। किस तरह से, 1 प्लस आई की होल पावर 2n लिखा हुआ है बेटा, और अपॉन 1 माइनस आई की होल पावर 2n लिखा हुआ है ना। ये इस तरह से लिख सकते हैं। और ये राइट साइड में हमारा 1, इसको डिनोमिनेटर में लेकर आए, दोनों की पावर 2n है, इस पावर को हम बाहर इस तरह से कॉमन ले सकते हैं, यानी 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की होल पावर 2n, ठीक है ना, इक्वल टू 1, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। अभी जो ब्रैकेट में आप कॉम्प्लेक्स नंबर देख रहे हैं, ठीक है ना, उसको a प्लस आई बी की फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। फॉर दैट हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है, यानी 1 माइनस आई का जो कॉन्जुगेट यानी 1 प्लस आई है, इसका हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लाइक दिस, है ना। बाहर पावर 2n, इसमें कोई चेंजेज नहीं है, राइट साइड में 1 लिखा हुआ, कोई चेंजेज नहीं है, ठीक है ना। ये स्टेप भी बच्चों आसानी से आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 प्लस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से अगर हम ओपन करते हैं तो 1 प्लस आई स्क्वायर और प्लस 2i बनने वाला है, और डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1 और माइनस आई का स्क्वायर आई स्क्वायर ये बनेगा, और होल पावर 2n जो है इसमें कोई चेंजेस नहीं है, राइट साइड में हमारा 1 इसी तरह से चलेगा, है ना। ये इस तरह से आपको बन गया। भी यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पर -1 रखेंगे और प्लस 2i, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1, इस तरह से होल पावर 2n इक्वल टू 1 इस तरह से बन गया। 1 से 1 कैंसिल हुआ, 2i अपॉन 2 की होल पावर 2n इक्वल टू 1, 2 से ये 2 कैंसिल हुआ बेटा, आई की होल पावर 2n इक्वल टू 1। अच्छा, आपको n की वैल्यू निकालनी है, पहले ही बोला कि n की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है,
ठीक है ना। अब 1 देखिए हम आपको बता दें, आई की पावर 4 भी 1 होता है, आई की पावर 8 भी 1 होता है, आई की पावर 12 भी 1 होता है। तो इन्होंने बोला कि जो वैल्यू निकालनी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर आई की पावर 4 ही होगा डेफिनेटली, है ना। आई की पावर अगर हम जीरो लेंगे तो जीरो हमारा पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, और आई की पावर 8 अगर लेंगे तो वो स्मॉलेस्ट नहीं रह जाएगा, उससे स्मॉलेस्ट इंटीजर तो हमें 4 मिल रहा है पावर में, आई की पावर 4 1 होता है, तो यहाँ पर हम आई की पावर 4 से कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, इसका आपको ध्यान रखना है। और ऑन कंपेयरिंग वी कैन राइट 2n इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, यही हमारा फाइनल आंसर है बच्चों, यही हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। आई थिंक ये पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये प्रूव करना है, ठीक है, दिस इक्वल टू दिस, है ना, सिंपल सा है, मल्टीप्लाई करना है पहले, तो इसी एक्सप्रेशन को हम रीराइट, ठीक है ना, दोबारा से लिख रहे हैं। बच्चों को लग रहा है कितना मुश्किल से ये मल्टीप्लाई होगा, बट टू इजी, ये बहुत आसान है, ठीक है ना। और ये x माइनस 1 और माइनस आई, ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ। आप नोटिस करिए यहाँ पर x+1, ठीक है ना, और x-1, इसको हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से x+1 और प्लस आई कर ले रहे हैं इसमें, और ये बेटा x+1 और ये माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना, माइनस आई। ऐसा करने से क्या हुआ, इसमें a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म जनरेट हो गई, यहाँ पर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। सेम अप्रोच के साथ यहाँ पर भी बेटा x-1 प्लस आई और x-1, ठीक है ना, माइनस आई, ठीक है ना, इस तरह से कुछ बन जाएगा हमारा एक्सप्रेशन। उसके बाद इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हम अप्लाई करते हैं तो x+1 का स्क्वायर बेटा और माइनस आई का स्क्वायर, ये बनेगा। ये हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, लाइक दिस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x-1 का स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर, ठीक है ना, ये बनने वाला है। कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, ठीक है ना, वो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि यहाँ पर आई स्क्वायर के प्लेस पर x+1 का होल स्क्वायर तो चल ही रहा है, और आई स्क्वायर के प्लेस पर -1 रखेंगे, इट विल बी 1, और यहाँ पर भी बेटा x-1 का होल स्क्वायर एंड +1, ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है ना। अभी हम ओपन करेंगे इसको हम, तो ये एक्स स्क्वायर बेटा प्लस 2x और +1, ठीक है ना, और ये रहा हमारा +1, ये देखिए यहाँ पर भी इसी तरह से एक्स स्क्वायर -2x +1, और ये हमारा यहाँ पर +1, इस तरह से बनेगा। अब आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है ना, ये रहा हमारा यहाँ पर, और इसी में एक्स स्क्वायर -2x और +2, कुछ इस तरह से बना, ठीक है ना। अभी हमारा आंसर नहीं है, इनका मल्टीप्लाई करना है, बट नोटिस करेंगे यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 के साथ एक बार +2x हो रहा है और दूसरे ब्रैकेट में, यानी एक तो सिंपल सी अप्रोच है कि हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, है ना, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसके साथ फिर इसके साथ इस तरह से करें, या फिर हम ये देखेंगे कोई आइडेंटिटी तो नहीं बन रही है। अगर आइडेंटिटी बन जाएगी तो मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा बेटा यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम वही करने वाले हैं यहाँ पर, क्या करने वाले हैं, अगर आप नोटिस करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 के साथ, है ना, एक बार +2x हुआ है, और इसी तरह से बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2 के साथ और -2x हुआ है यहाँ पर, लाइक दिस, है ना। अब इसमें आइडेंटिटी अगर हम लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म ऊपर लिखी हुई थी, ये आइडेंटिटी बन जाएगी। अब इसको हम ओपन करते हैं, एक्स का स्क्वायर का मतलब एक्स की और 4 और +4x स्क्वायर एंड +2 का स्क्वायर 4, है ना, -4x स्क्वायर, ठीक है ना इसका, और ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर आएगा एक्स की और 4 +4। देखो बेटा यही हमें लेकर आना था यहाँ पर, ठीक है ना, राइट साइड में हमारा यही हमें प्रूव करना था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a equal to cos theta plus I sin theta and prove that 1 plus a upon 1 minus a equal to cot theta by 2 I, ठीक है ना, ये प्रूव करना है, बहुत सिंपल सी अप्रोच है। यहाँ पर हम 1 प्लस ए यानी लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस ए बेटा अपॉन 1 माइनस ए, सबसे पहले यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर एक ही वैल्यू आप पुट करेंगे, है ना, ये जो भी आपको दे रखा है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है ना, ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में कंप्लीटली कन्वर्ट करते हैं, नहीं पहले तो रियल पार्ट लिख रहे हैं जो कि डेफिनेटली 1 प्लस कॉस थीटा होने वाला है, रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट हमारा आई साइन थीटा, सेम एज डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा, और इमेजिनरी पार्ट डेफिनेटली हमारा क्या होने वाला है, माइनस आई, ठीक ना, ये होने वाला है। अभी हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर में भी बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिनोमिनेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस आई बी की फॉर्म है, ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको कंप्लीटली यानी कि कोशेंट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको कंप्लीटली a प्लस आई बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। कॉन्जुगेट कैसे मिलता है, आई के प्लेस पर माइनस आई रखने पर मिलता है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा है, इसका जो कॉन्जुगेट होगा डेफिनेटली 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है ना, ये बनने वाला है। न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा बेटा और उसका
डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई होने वाला है, लाइक दिस, है ना, प्लस आएगा, सॉरी। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर हम, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का यानी कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा, जिसमें कि रियल पार्ट होता है और इमेजनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट कैसे मिलेगा? रियल को रियल के साथ मल्टीप्लाई, यानी 1 प्लस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा के साथ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और इमेजनरी का इमेजनरी के साथ, तो आई साइन थीटा का आई साइन थीटा के साथ करेंगे तो प्लस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, और आई स्क्वायर के प्लेस पर अगर हम -1 रखते हैं तो लाइक दिस ये बनेगा आपका, ठीक है ना। ये क्या हुआ यहाँ पर? ये रियल पार्ट हो गया। अब बारी आती है इमेजनरी पार्ट। इमेजनरी पार्ट कैसे मिलता है? रियल को इमेजनरी के साथ मल्टीप्लाई करने पर। तो यहाँ पर रियल 1 प्लस कॉस थीटा है और इमेजनरी साइन थीटा है, तो ये साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा के साथ होगा, है ना, और इमेजनरी का रियल के साथ यानी कि प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा के साथ होने वाला है, ठीक है ना। ये कुछ इस तरह से बनेगा हमारा, अपॉन अपॉन, ठीक है ना। ये 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर एंड माइनस माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, जिसको भी मैं आई स्क्वायर की जगह पर -1 रख के इसको प्लस साइन स्क्वायर थीटा इस तरह से बना लेता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डेफिनेटली साइन स्क्वायर थीटा हुआ यहाँ पर, और ये भी माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, है ना, जीरो बनेगा, और प्लस आई, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, प्लस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, कुछ इस तरह से बनेगा बेटा हमारा ये, ठीक है ना। अपॉन डिनोमिनेटर में इसको ओपन कर दीजिए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा, ठीक है ना, 2 कॉस थीटा, ये माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन किया एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अभी क्या होगा? ये तो खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ पर ये और ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में बचेगा आपका आई इंटू 2 साइन थीटा, ठीक है ना, कुछ इस तरह से आएगा हमारा। और अपॉन डिनोमिनेटर में बेटा ये 1 तो 1 है ही, साथ साथ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर 1 आ जाएगा, और -2 कॉस थीटा, कुछ इस तरह से बनेगा आपका, है ना, कुछ इस तरह से बनने वाला है। ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं? इक्वल टू, है ना, ये 2 आई साइन थीटा हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में बेटा 2 माइनस 2 कॉस थीटा, कुछ इस तरह से आएगा, है ना। इसको और सामने लिखते हैं तो 2 आई साइन थीटा, 2 आई साइन थीटा बेटा इस तरह से न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा, कुछ इस तरह से बनेगा आपका। 2 से ये 2 कैंसिल कर सकते हैं, है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर लिख रहा हूँ, ये आई और साइन थीटा के प्लेस पर हम 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। हमारे पास आइडेंटिटी होती है कुछ इस तरह से, और डिनोमिनेटर में क्योंकि थीटा बाई 2 में मैं क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि राइट साइड में भी आपका थीटा बाई 2 ही है ना, तो इसलिए थीटा बाई 2 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और 1 माइनस कॉस थीटा को होप्स आपको पता होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो 2 से तो देखिए 2 कैंसिल हुआ, है ना, और ये साइन स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा फाइनली? ये बनेगा आपका आई, है ना, कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 अपॉन डिनोमिनेटर में साइन थीटा बाई 2, ठीक है ना, कुछ इस तरह से बनेगा बेटा। तो आई है ही हमारा, है ना, और ये क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बाई 2, यही हमारा फाइनल आंसर है। देखिए यही लेकर आना था हमें, ठीक है ना, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने बोला z-1 अपॉन z+1 इज प्योरली रियल, है ना, प्योरली रियल, अच्छा सॉरी प्योरली एन इमेजनरी नंबर, और ये बोला कि मॉड z जो है वो -1 के इक्वल नहीं होगा, है ना, मॉड 1 -1 के इक्वल नहीं होगा। अब क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड z, ये हमें यहाँ पर निकालना, फाइंड द, तो z यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट इसमें जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, z इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा दिया गया था, है ना, सॉरी a इक्वल टू दिया गया था। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर z हमें क्या करना पड़ेगा? लेट ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही कैलकुलेशन हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एल्जेब्रिक फॉर्म z की, ठीक है ना, z की एल्जेब्रिक फॉर्म x प्लस आई वाई यहाँ पर हम लेट करते हैं। ऑब्वियसली x और y क्या होगा? यहाँ पर रियल नंबर होगा हमारा, है ना, और फिर उसके बाद z-1 अपॉन z+1, इस पर काम करना स्टार्ट करते हैं, है ना। इसी के बारे में बताना कि यार इमेजिनरी नंबर है, तो यही गिवन कंडीशन है, ठीक है ना, इसी पर काम करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले z-1 अपॉन z+1 को a प्लस आई बी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर जो इन्होंने इमेजिनरी नंबर बोला हुआ है उस बेसिस पर हम बोल सकते हैं, कि इसका जो रियल पार्ट होगा वो क्या होगा? आपका 0 होगा। तो पहले तो हम लोग करते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन।
जेड के प्लेस पर एक्स प्लस आई वाई रखा है यहाँ पर, और -1 अपॉन एक्स प्लस आई वाई प्लस 1, ठीक है ना, यहाँ पर रखा। x -1 इसका रियल पार्ट हो जाएगा और प्लस आई बाई इमेजनरी पार्ट होगा, ठीक है ना। इसमें x + 1 रियल पार्ट है और प्लस आई बाई इमेजनरी पार्ट है, ठीक है ना। फिर से वही न्यूमरेटर में आपका a + IB की फॉर्म है, डिनोमिनेटर में a + IB की फॉर्म है। हम क्या करेंगे बच्चों, ठीक है ना, इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करके फाइनली पूरे नंबर को हम लोग a + IB की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई हमने ये कर दिया, प्लस आई वाई है तो माइनस आई वाई का मल्टीप्लाई हुआ। फिर वही ये रियल पार्ट अगर हमें निकालना है तो x - 1 का x + 1 के साथ x² - 1 होगा, है ना, और इमेजनरी का इमेजनरी के साथ -i² y² होगा। i² के प्लेस पर अगर हम -1 रखते हैं बेटा तो प्लस y² हो जाएगा, ठीक है ना। इमेजनरी पार्ट के लिए क्या करना है, रियल का इमेजनरी के साथ, तो -y का मल्टीप्लाई x - 1 के साथ, ठीक है ना, और इमेजनरी का रियल के साथ तो प्लस y का मल्टीप्लाई, है ना, x + 1 के साथ। कुछ इस तरह से होगा। आई होप सो कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पर, ठीक है ना। और ये आपका x + 1 का स्क्वायर यानी a² - b² करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर कैलकुलेशन इसकी करना चाहते हैं, इसको कर लेते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हम इसको सेपरेट भी कर रहे हैं, x² - 1 प्लस y² अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y²। ये हम क्या कर रहे हैं, रियल पार्ट हमने अलग कर लिया प्लस इमेजनरी पार्ट अलग कर रहे हैं। इमेजनरी पार्ट के लिए न्यूमरेटर में जो कैलकुलेशन चल रही है वो तो चल ही रही है, डिनोमिनेटर में तो आपका फिक्स है कि यही आना है आपका, ठीक है ना, इसका फिक्स है वो यही आना है। अच्छा, चाहे हम इस कैलकुलेशन को ना करें तो भी हमारा काम चल जाने वाला है। क्यों चल जाने वाला है, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योरली हमारा क्या है, इमेजनरी नंबर है, तो ये रियल पार्ट 0 होगा, तो इसको हम 0 के इक्वल लेंगे। इसमें क्या बन रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर आप फर्दर कैलकुलेशन करना ही चाह रहे हैं तो करिए इसमें, ठीक है ना, -x/y और प्लस y और प्लस x/y एंड प्लस y, ठीक है ना, देखिएगा। और ये xy से xy कैंसिल हो जाएगा तो 2y बन जाएगा यहाँ पर ये। बट यहाँ पर फॉर एज z - 1 अपॉन z + 1 इज प्योरली इमेजनरी नंबर, ये हमारा प्योरली इमेजनरी नंबर है बेटा। सो वी कैन से दैट रियल पार्ट ऑफ z1 - 1 अपॉन z + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। रियल पार्ट यहाँ पर ये दे रखा है, यानी x² - 1 प्लस y² अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, ठीक है ना। अगर ये 0 हो रहा है, ओके, इसमें स्पेस बना लेते हैं, तो ये डिनोमिनेटर 0 में चला जाएगा। इट मीन्स x² - 1 प्लस y² इक्वल टू 0, और हमें ये मिल गया। हमें फाइंड क्या करना है, हमें मॉड z इक्वल टू इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, मॉड z क्या होता है हमारा, अगर z हमारा x + i y है तो मॉड z हमारा √x² + y² हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए जरा, वी कैन राइट x² + y² इक्वल टू 1, तो √x² + y² कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो √x² + y² यही तो मॉड z है हमारा, ठीक है ना, यही तो मॉड z है, ठीक है ना। यहाँ पर चाहो तो ये बात यहाँ पर लिख भी सकते हो कि मॉड z जो हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, वो √x² + y² हो जाएगा। इसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना, यही फाइंड करना है। चलिए, ओके, सॉरी, ठीक है ना। नेक्स्ट, होप सो कि ये समझ में आ गया होगा, है ना। हमारा जो प्रोसीजर यानी हमारे पास जो गिवन था उसी का यूज करके फाइनली हम यहाँ तक तो पहुँच गए, है ना, ये मिल गया हमें यहाँ पर। फिर इसके बाद थोड़ा सा हमें सोचना पड़ा कि हम क्या करेंगे कि x² + y², मतलब हमें जो निकालना वो अप्रोच हमारी है कि √x² + y² निकालना है। तो यहाँ से x² + y² तो मिल ही रहा है, फिर बाद में स्क्वायर रूट लेने में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो कोई बहुत ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े, सिंपल से या सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं आज के सेशन में, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना, बड़ी आसानी से यहाँ पर हमें मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। फिर से वही सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन की अगर ये बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, जो वेरिएबल है वो क्या है, वो z कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी z की ही वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पर, ठीक है ना, z की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z इक्वल टू x + i y हमने लेट किया, है ना, और नो डाउट x और y क्या होगा, हमारा रियल नंबर होगा, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे कि हमें z निकालना है तो x और y निकालना पड़ेगा, और x और y निकालने का मतलब x और y दो वेरिएबल्स हैं, तो हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए, और दो इक्वेशन हमारे पास तभी होंगी जब दो कंडीशन हमारे पास होंगी, है ना। तो दो कंडीशन दे तो रखी है, एक तो ये दे रखा है और एक ये दे रखा है ना। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर सिंस आपको दे रखा है, सिंस मॉड z इक्वल टू, ठीक है ना, ये 2 दिया हुआ है, मॉड z का मतलब हो जाएगा √x² + y² इक्वल टू 2, है ना। यहाँ से अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो x² + y² इक्वल टू 4,
है ना। कुछ इस तरह की एक इक्वेशन बनेगी कि इक्वेशन नंबर हमारी 1 हो गई, ठीक है। फिर इन्होंने बोला रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना, ये दे रखा है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले रियल पार्ट तो बात की बात है, पहले हम जेड स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। जेड स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2i(xy), ठीक है ना। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ इस तरह से बनेगा, यानी जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये रियल पार्ट हो गया, इसको हमने अलग ब्रैकेट में किया, और इमेजनरी पार्ट हमारा 2xy, कुछ इस तरह से बनेगा। अभी आपको रियल पार्ट ऑफ Z2 अगर हमें जेड स्क्वायर निकालना हो तो नो डाउट ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, है ना। एज यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल है ना। किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड, कुछ इस तरह से बनेगी। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आ चुके हैं, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए, जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमें जेड पता लग जाएगा, ठीक है ना। यही तो हमारा क्वेश्चन था कि हमें जेड की वैल्यू निकालनी थी, यानी सॉल्व करने का मीन्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिया हो उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो आई थिंक ये आसान सा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम दोनों इक्वेशन को साथ साथ लिख रहे हैं सॉल्व करने के लिए, इक्वल टू 4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये हमारा कैंसिल होने वाला है बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। ये कैंसिल हुआ तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √2, ठीक है ना। कुछ इस तरह से बना हमारा x की वैल्यू, ठीक है ना। x की वैल्यू आप फर्स्ट में रखिए, फ्रॉम फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट में रखते हैं तो 2 आएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, यानी वाई इक्वल टू प्लस माइनस √2। कुछ इस तरह से चीज़ें हमारी बनेगी यहाँ पर, एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पर, ठीक है ना। अब हैंस करके अपना आंसर लिखेंगे फाइनली, वो देख सकते हैं। जेड इक्वल टू एक्स, एक्स का मतलब प्लस माइनस √2 प्लस माइनस, ठीक है ना, आई कुछ √2, कुछ इस तरह से आएगा। देखिए यहाँ पर वैल्यू रखी, आप प्लस माइनस √2 कॉमन ले सकते हैं। अब प्लस माइनस √2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में 1 प्लस आई, कुछ इस तरह से आपका आंसर बनेगा, ठीक है ना। यही हमारा फाइनल आंसर है, जेड की वैल्यू निकालनी थी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे सारे के सारे। कुछ मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ नेक्स्ट सेशन में, ठीक है ना, जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें भी हम कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये अदर देन हम आपको बता दें, अदर देन आपके एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के अलावा जो भी रेफरेंस बुक में, ठीक है ना, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, ये जो भी रेफरेंस बुक है उसमें से जो मुझे ठीक ठाक से क्वेश्चन दिखाई देते हैं, मुझे लगता है ऐसा कि आपके साथ डिस्कशन होना चाहिए इन क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन के हम यहाँ पर इस वीडियोज में डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट सेशन में भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू टू एवरीवन, थैंक यू बेटा।